अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने देखा था, या लास्ट टाइम जब जहाँ तक हमने पढ़ा था, उसका थोड़ा सा जो है वो रिव्यू भी देख लेते हैं कि जी। ओके ओके फाइन। अच्छा जी, कंप्यूटर नेटवर्क्स कनेक्टिविटी बिटवीन टू एंड मोर कंप्यूटर, सिंपल सी बात है, ये हम लोग देख ली थी। ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन इज मूवमेंट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि नेटवर्क जो है कनेक्टेड हो। आप किसी नेटवर्क का पार्ट बन चुके हो, सही है, उसके बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है वो कोई मैसेज सेंड कर सकें। तो डेटा कम्युनिकेशन जो सेकंड फेज होता है, जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो सेकंड फेज होता है। तो ये जो दो चीज़ें देखी थी। अच्छा, इंटरनेट का जो ओरिजिनल गोल था वो ये था कि आपके पास आर्म फोर्सेस के लिए उन्होंने किया था, तो ये डिफेंस के लिए इसको करा था इन्वेंट। और ये जो सक्सेसफुल भी हो गया था, यानी कंप्यूटर टू कंप्यूटर उनकी जितनी भी इस एरियाज हैं उसके अंदर ये मूव करती है इंफॉर्मेशन। लेकिन फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करा ताकि रिसर्च और अच्छा रिजल्ट आए और आए, और उसके बाद जो ये वर्ल्ड वाइड यूज़ भी होने लगा। तो इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, लेकिन इसको जो है वो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क हैं, उन सब का मिला के जो एक नेटवर्क। फिर जब हम इसकी बात करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल की, तो यहाँ पे आपके पास सोर्स होती है, नहीं कोई कंप्यूटर वो ट्रांसमिट करता है डेटा, सही है, ट्रांसमिट डेटा करता है वो। और जो डिवाइस होती है वो मॉडेम कहलाती है, वो क्या करती है, डिजिटल से जो एनालॉग में कन्वर्ट करती है, क्योंकि आपकी जो फोन लाइन्स वगैरह है जिसके थ्रू डेटा जा रहा होता है, तो इन बिटवीन वहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स भी आते हैं। देखिए मैंने अटेंडेंस ना, ये अभी अटेंडेंस का भी आ रहा है, फात का भी आया, मेहंदी का भी आया, तो आप ज़रा वेट करें, अभी अटेंडेंस मैं रेंडमली कॉल करूँगा, ये मतलब कि मैं इन बिटवीन कहीं कॉल कर लूँगा, मैं एंड ऑफ द क्लास कॉल नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी वजह से सब एंड ही में आते हैं ना, तो जिनके रह जाएंगे ठीक है, आप लोग हैं तो अभी रहें, जो होगा मौजूद अब मैं सिर्फ उसी की कॉल करूँगा, ठीक है। आप लोग हैं, अभी मैंने कॉल नहीं की है, अभी मैं कॉल करूँगा, तो इसलिए थोड़ा वेट करें। तो ये जो है हमारे पास मॉडल होता है। अच्छा, इसमें मॉडल कन्वर्ट करेगा, यानी ट्रांसमिशन डिवाइस समझ लीजिए, ये मीडियम है जिसके ऊपर ट्रेवल करेगा, ये रिसीवर है, और ये जो है बिल्कुल एंड के अंदर हमारे पास डेस्टिनेशन है, यानी जहाँ पे ये रिसीव होने के बाद जाएगा, ठीक है। इंटरनेट को तो इजी वर्ड कहता है, मैं डिफाइन भी करता हूँ इंटरनेट को, ठहर जाए अभी करता हूँ। अच्छा, ये जो है नेटवर्क जो है वो किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से नेटवर्क को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो स्कोप, इसको मतलब होता है कि कितने किलोमीटर्स के अंदर है। तो नॉर्मली कहा यह जाता है कि अगर आपके पास विद इन, सही है, एक ही बिल्डिंग के अंदर है तो उसको स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है, वो कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक ही बिल्डिंग में है। उसके बाद इसको जो है वो आगे बढ़ाते हैं तो दो लैन मिलके आपके पास एक वाइड एरिया नेटवर्क भी बन सकता है, यानी कि लैन प्लस लैन समझ लेंगे वो वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आपके पास जो वाइड एरिया नेटवर्क के बाद विद इन सिटी होता है, तो वो
बनता है सही है मैन यानी विद इन अ सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और फिर अगर बहुत सारे वैन्स वगैरह को हम मिला दें तो फिर बनता है गेन, GAN गैन, यानी ग्लोबल एरिया नेटवर्क। और जब सारे वो जो ग्लोबल एरिया नेटवर्क बेसिकली वही इंटरनेट है। सो एक तरीके से एक डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी कि लोकल एरिया नेटवर्क से आपके पास जो मैन को हटाते हैं थोड़ी देर के लिए वैन बनता है, और बहुत सारे जब वैन बन जाते हैं तो वो जो है ग्लोबल एरिया नेटवर्क बन जाता है जो कि इंटरनेट ही है। तो एक डेफिनेशन तो इंटरनेट की आ गई। दूसरी डेफिनेशन अभी हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये भी मुझसे जो पूछा गया है कि ये हमारे पास नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब देखें ना, बहुत सारे लैन है, लैन से मिलकर वैन बने, बहुत सारे वैन से मिलकर इंटरनेट बना। तो एक ऐसा नेटवर्क है जो कि बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क है, दी जा सकती है इंटरनेट की, ये वाली डेफिनेशन है। और एक जो है बहुत सारे वैन से जो उनके बन रहा है वो वैन बन रहा है, यानी ग्लोबल एरिया। तो दो डेफिनेशन है। क्लियर है तो थ्री लेता है। मैंने कहा कि अगर आप लोगों को इंटरनेट की डेफिनेशन क्लियर है तो थ्री लिख के बताएं। ठीक है। जब फिर हम क्लासिफाई यानी अगेन क्लासिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी के थ्रू अगर आप यानी फिजिकली अरेंजमेंट कैसे होगी, तो या तो वो रिंग की तरह हो सकते हैं। रिंग के अंदर आप देखें कि एक ही केबल है और वो मूव कर रहा है, लेकिन रिंग के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि केबल कहीं से कट हो जाए तो डेटा जो है वो कहीं पे भी जो है आगे नहीं जाता। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और यानी एक लिंक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है किसी भी जगह से। तो इसका मतलब केबल ब्रेक हो जाए तो पूरा नेटवर्क ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए ये इसकी एक फॉर्म है। दूसरी फॉर्म इसकी है बस। बस में जो कंप्यूटर है वो आपके पास कनेक्टेड होते हैं, सही। और बस में कंप्यूटर जो है वो एक लाइन की तरह कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ये भी कनेक्टेड है और ये केबल जा रहा है ना। अब इसमें भी ऊपर वाले की तरह मसला आता है कि अगर एक भी जगह से जो केबल ब्रेक हो जाए तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो हैंग हो जाता है या चलता नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है, बस के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास जो है वो है स्टार। स्टार के अंदर जो है वो हमारे पास चारों तरफ कंप्यूटर होते हैं, और बीच में जो है वो एक डिवाइस होती है जो कि उन सबको लिंक कर रही होती है। तो जो डिवाइस है जो लिंक कर रही है उसको हब या स्विच कहते हैं, सही है। हब या स्विच कहते हैं जो कि डिवाइस स्टार में कनेक्ट कर रही होती है। अब इसमें ये देखें, ये डिवाइस कनेक्ट कर रही है। अब इसमें होगा ये इससे कनेक्ट कर रही है ना, और ये इससे कनेक्ट कर रहा है। लेट्स सपोज इसमें से कोई कंप्यूटर ये वाला कट हो जाती है लाइन, तो अब ये कंप्यूटर बाहर हो जाएगा लूप से, सही है, नेटवर्क से, जब तक जो है वो कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये सारे जो है वो चलते रहेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि नेटवर्क के इसके अंदर जो है आपने ये कैपेबिलिटी डाली है कि अगर एक कंप्यूटर जो है वो फेल हो जाए तो बाकी तमाम कंप्यूटर जो है वो चलते रहेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है? स्टार टेपोलॉजी की। यहाँ तक क्लियर है? तीनों टेपोलॉजीज तो 6 लिख के इंटर करें। कुछ ही बच्चे होते हैं एक्टिव, फॉरन 6 लिख देते हैं, बाकी ढूंढ रहे होते हैं फिर बीच में जो है ना। और कुछ बच्चे फॉरन कह देते हैं। चले, जो बच्चे कह रहे हैं अच्छी बात है।
प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? जी जी, मैश टोपोलॉजी भी थी, अभी मैं बताऊंगा वो वाली भी चीज बताऊंगा। मैश टोपोलॉजी एक्चुअली हर कंप्यूटर जो है दूसरे से कनेक्टेड होता है, और उसमें जो है हर कंप्यूटर पे जितने कंप्यूटर होते हैं वो वहाँ पे कार्ड लगे हुए होते हैं। लेकिन मैश टोपोलॉजी में एक प्रॉब्लम है कि अगर एक जगह से कोई आपके पास जो है वो डिसकनेक्टिविटी होती है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि आपके पास स्टार में हो रहा है, कि वो सिर्फ वो कंप्यूटर जो है वहाँ से या उस लिंक से वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, बाकी कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स बहुत हो जाता है, यानी इतनी केबलिंग हो जाती है, हर कंप्यूटर के अंदर अगर तीन तीन कंप्यूटर है तो तीन कार्ड लगे हुए, चार कंप्यूटर है तो हर कंप्यूटर में चार कार्ड लगे हुए हैं और चार केबल्स आ रहे हैं, यानी कंप्यूटर से चार केबल्स आ रहे हैं, चार आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और इसको जो है वो मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो मैश इसलिए इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। लेकिन मैश के अंदर जो है ना, मैश में ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, सही है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये जो इससे भी कनेक्टेड है, सही, यानी केबल जैसे आ रहे हैं तो केबल जा भी रहे होते हैं, यानी हर केबल को इधर भी कर लें, इस कंप्यूटर से इधर भी कर लें और इधर भी कर लें, ऐसे ये इस कंप्यूटर ये यहाँ जाएगा, ये जाए। तो अगर ये 1 2 3 4 5 6, सही है, तो ये अगर आपके 6 हैं तो इसका मतलब है आपके पास जो नंबर ऑफ लिंक्स निकल रहे होंगे वो हर कंप्यूटर से 6 निकल रहे होंगे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्स केबलिंग हो गई। और अगर ये बस होती तो खाली जो है वो कितने होते हैं, खाली 6 केबल्स हो रहे होते हैं, और स्टार जो है उसमें भी 6 केबल्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं अगर 6 होता तो। लेकिन इसमें आप देख लें, लेकिन इसमें जो है ये वो नहीं है, ये कौन सी है, ये रिंग, ये स्टार है, और स्टार के अंदर जो है ये फैसिलिटी है कि ये जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। बस इसमें ये मसला होता है कि अगर ये स्विच जो सेंट्रल डिवाइस है, फर्ज करें यही फेल हो जाए, ठीक है, ये जो है ना ये वाली जो डिवाइस है, फर्ज करें कि यही फेल हो जाए। अब अगर यही फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो फिर उस सूरत में जो है प्रॉब्लम करता है, वरना नहीं करता। अच्छा, रिपीटर किस चीज को कहते हैं? कि एक सिग्नल है, वो सिग्नल जो है वो आपके पास जो है अगर वीक हो रहा है और आपको उस सिग्नल की पावर देनी है दोबारा, तो उसको हम किसके थ्रू करेंगे? वो रिपीटर के थ्रू करेंगे, क्योंकि रिपीटर क्या करता है, अगेन जो सिग्नल्स को स्ट्रेंथ कर देता है, यानी उसकी पावर जो है वो बढ़ा देता है अगर वो वीक हो रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि रिपीटर जो है वो आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो अगर नेटवर्क के अंदर कोई पावर वगैरह की प्रॉब्लम हो रही होती है, तो या जिसकी वजह से डेटा जो है उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो उसको कवर कर लेता है। अच्छा, ब्रिज, दो कंपेटेबल नेटवर्क क्या होते हैं? जैसे एक बस और दूसरा बस नेटवर्क जो कनेक्टेड हो, एक स्टार या दूसरा स्टार नेटवर्क जो कनेक्टेड हो, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि कंफर्टेबल नेटवर्क, क्योंकि एक जैसे हैं तो कंफर्टेबल नेटवर्क। और फर्स्ट करके दो टाइप के नेटवर्क हो, एक जो है वो स्टार हो और एक बस हो, और एक जो है वो उसके आगे रिंग लगा हो, यानी मिक्स हो। ठीक है, तो मिक्स के फॉर्मेट के अंदर जो है वो इसको जो डिवाइस है वो, या इसका जो नाम होगा वो पहली बात तो ये कि इनकम्पेटेबल हो जाएगा। सही, कंफर्टेबल एक जैसे नेटवर्क, इनकम्पेटेबल जो है वो अलग अलग नेटवर्क। तो एक तो ये डिफरेंस आ रहा है आपके पास। ठीक है, और दूसरा जो है वो ये है कि जो हमारे पास ब्रिज है वो दो कंफर्टेबल नेटवर्क को कनेक्ट करता है, यानी दो बस है या दो स्टार है तो कर लेगा। तो ये जो है चीप डिवाइस है ब्रिज जो है। लेकिन अगर आप स्विच की तरफ कन्वर्ट करते हैं जो कि बहुत सारे कंफर्टेबल नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें के अंदर क्या मतलब है कि दो से ज़्यादा कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर नेटवर्क में आपको ज़रूरत होती है, तो फिर वहाँ पे जो है आप स्विच का इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो स्विच जो है वो इसकी बेसिकली वर्किंग ये है कि दो कंफर्टेबल नेटवर्क, सही है, स्टार टू स्टार, फिर स्टार टू स्टार, फिर
लेकिन ज़्यादा कंप्यूटर्स को ये स्विच करेगा, और 2 कंप्यूटर्स तक होंगे तो क्या करेगा, रिपीटर काफ़ी है आपके पास, सही है? सॉरी, ब्रिज काफ़ी है आपके पास। तो अब बचती बात राउटर की। अब इंटरनेट में जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं आपके पास, कभी कहीं रिंग मिल गया आपको, कहीं पे जो स्टार मिल गया, कहीं पे जो वो बस मिल गया, कहीं पे मैश मिल गया। तो अब आप जो है क्या ऐसा तरीक़ेकार करें कि वो तमाम जो है जहाँ पे भी सिग्नल्स वगैरह है उसको कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए जो है वो हमारे पास है राउटर। राउटर क्या करता है कि कोई भी कैटेगरी हो नेटवर्क की, सही है? तो उस सूरत के अंदर जो है वो उसको, यानी कोई भी कैटेगरी का मतलब बस से स्टार, स्टार से बस, स्टार टू रिंग, इस सबको जो है वो राउटर जो है वो लिंक उसमें प्रोवाइड कर देता है। तो राउटर जो है वो इस तरीके से मोस्ट मतलब पावरफुल डिवाइस ऑफ इंटरनेट, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, वो एक्चुअली आपके पास जितना भी डेटा आ रहा होता है, सही है, तो उसके बेसिस के ऊपर, यानी कि बस के बेसिस के ऊपर, या फिर ये जो भी उसकी टेक्नोलॉजी होती है उस हवाले से जो वो बिहेव करता है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि राउटर जो है वो उसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे वर्किंग कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो अगेन आप 7 लिख दीजिए। अच्छा, अब हम कैटेगरी करेंगे मॉडल डिवाइस के। जो हमारे पास नेटवर्किंग के मॉडल्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं, तो उसमें एक तो हमारे पास आता है क्लाइंट नेटवर्क मॉडल का, सही, क्लाइंट सर्वर जो आपके पास यूज होता है, उसके अंदर जो है वो यूज होता है। ठीक है, ये कौन सा क्लाइंट सर्वर, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। और दूसरा जो है वो कॉन्सेप्ट पेयर टू पेयर, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके बेस पे ही चलते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है एक कंप्यूटर होता है और वो जो है इस तरीके से वर्किंग कर रहा है, सही है, पेयर टू पेयर मॉडल के अंदर। तो उसके अंदर जो है वो क्या होता है आपके पास, क्लाइंट सर्वर में एक ही आपके पास नॉर्मली सर्वर होता है और बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, लेकिन सर्वर जो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो कंट्रोल करता है या मैनेज कर लेता है। ठीक है, और जब आप ये इस चीज़ की बात करते हैं कि ये जो दूसरा मॉडल पेयर टू पेयर, तो इसके अंदर जो सर्वर और क्लाइंट रोल नहीं मिलके इसमें जो है डिफरेंट डिवाइसेस शेयर की जा रही होती हैं, सही, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क शेयर हो रही है, हार्ड डिस्क का जो है वो मतलब एक्सेस दे दिया जाता है, तो उस एक्सेस की वजह से जो आप उसको देख सकते हैं या उसके ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। तो पेयर टू पेयर के अंदर ये वाली प्रॉब्लम है कि इसमें अगर एक यूज़र जो है वो अपनी तमाम राइट्स वो करना चाहे, यानी कि अपना शेयर ख़त्म करना चाहे, तो उस सूरत के अंदर जो है वो पेयर टू पेयर मॉडल यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं होती। ये जो है एडिट, या ये जो है जो वर्किंग कर रहा होता है वो इस बेसिस के ऊपर कर रहा होता है कि सबके पास इक्वली जो है वो राइट्स है। क्लाइंट सर्वर का मॉडल हम अगर एग्जांपल में लें तो फेसबुक पे अवेलेबल है, हम क्लाइंट होते हैं, वो सर्वर है। जीमेल और ऐसी बहुत सारी साइट हैं जिसके ऊपर जो है वो ये एग्जांपल होती है क्लाइंट सर्वर की, सही। और बहुत सारी एग्जांपल ऐसी होती है जिसमें पेयर टू पेयर होती है। पेयर टू पेयर का मतलब ये है कि अगर एक शेयर बना रहा है तो जब उसका दिल चाहे वो खत्म कर दे, ऐसा अगर दूसरे ने कोई शेयर दिया हुआ है तो उसको भी जो है वो कंट्रोल कर लिया जाए। तो इस हवाले से जो है इसकी वर्किंग होती है। जो लैंग्वेजेस जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं, सही, जो लैंग्वेजेस यूज हो रही होती है तो उसमें आपके पास जो मेनली है वो HTML है। ये क्या क्या बात कर रहे हैं कि आपके पास जो प्रोग्रामिंग हो रही है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग होती है। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के अंदर जो PHP होती है हमारे पास नॉर्मली,
और उसके साथ जो एसक्यूएल सर्वर होती है, लेकिन अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट पढ़ के आ चुका है तो उसके लिए सी शार्प भी अवेलेबल है। सी शार्प को जो है आप ASP.NET के नाम से जानते हैं। सही है, तो ये दो जो टेक्नोलॉजीज हैं ये यूज हो रही होती है वहाँ पे। PHP यूज हो रहा है, लेकिन PHP किस बेसिस के ऊपर यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है सर्वर साइड के ऊपर। और यहाँ पे जो है आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, तो ये जो आप कर रहे हो क्लाइंट साइड की प्रोग्रामिंग कराती है, क्लाइंट के ऊपर जो वर्किंग हो रही है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। सर्वर जो है एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो कि आपकी हेल्प करेगा कि आप इसको मीन्स आप जो है वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर इसको वो रन करवा रहे हो ASP.NET के ऊपर या फिर आप PHP यूज कर रहे हो, तो उस सूरत के अंदर ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में ये हेल्प करता है। और जो दूसरी आपके पास क्लाइंट साइड है उसमें जावास्क्रिप्ट वगैरह आपको हेल्प प्रोवाइड कर रही होती है। सही है, तो ये हमारे पास जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वर्किंग की कैसे जो है वो वर्किंग होती है। सही है, तो अब जो है वो आप इसके लिए अगेन फोर राइट करें, जितनी बार आपको समझ में आई फोर राइट करें। क्या वो मैंने आवाज नहीं आ रही? सही है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो आपके पास है इंटरनेट। तो इंटरनेट के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है वो आपके पास डोमेन ही होता है। सही, डोमेन। डोमेन का मतलब है कि हाईएस्ट लेवल, जैसे हम कहते हैं कॉम्बो होता है कमर्शियल के ऊपर, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट वगैरह इस तरीके की जो साइड आती है या एजुकेशनल जो साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इस ये जो जितने भी इस किस्म की जो है वो आपके पास चीज़ें हैं, उसके लिए जो है वो आप ये वर्किंग कर रहे होते हैं कि जी आप एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। जब आप वेब पेज साइट क्रिएट कर लेते हैं तो वो किसी अंडर में होनी चाहिए, तो EDU होनी चाहिए या कॉम होनी चाहिए, वो किसी अंडर में होनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिकेशन बताना पड़ती है कि आपकी साइट जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही होगी। ठीक है। अच्छा, जब आप इंटरनेट के लिए जो एप्लीकेशन राइट कर रहे होते हैं, सही, जब आप एप्लीकेशन जो है वो राइट कर रहे होते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए, तो उसमें जो है वो आप स्पेसिफिकेशन भी बता देते हैं तो बहुत अच्छा है। तो डोमेन के लिए आपको आपने डोमेन बनाया है जिसके अंदर आपने कोई वेबसाइट जो है वो क्रिएट की है, और उसमें आप यूज़र को ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो वहाँ पे आए अपने फाइल जो है वो अपलोड करें, डाउनलोड करें, डिपेंडिंग ऑन पासवर्ड, पासवर्ड के बेसिस पे। तो इसकी एक आइडियल एग्जांपल हमारे पास फेसबुक है। फेसबुक में जो है हम जब तक लॉगिन नहीं हो सकते जब तक आपके पास पासवर्ड ना हो। सही है, आप एक दफ़ा लॉग आउट कर दें, आप उसी डिवाइस पे क्यों नहीं होंगे, लेकिन लॉगिन जो है वो होना मुश्किल है। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो डोमेन इज द मोस्ट मतलब अपर लेवल। सही है। अच्छा, जो ये वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है ये राउटर के थ्रू होता है। बहुत सारे राउटर्स होते हैं जिसके बेस एक राउटर नहीं होता, मल्टीपल राउटर्स होते हैं, तो जिसके बेसिस के ऊपर ये जो है वो अपना फाइंड करता रहता है रिक्वायर, और उसके बाद जो है वो आगे चले जाता है, फिर फाइंड करता है, फिर आगे चले जाता है। तो राउटर जो है वो अपना टेबल जो है वो मेंटेन रखता है या मैनेज रखता है। सही है, एक टेबल मैनेज रखता है जिसके बेसिस पर ये इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन जो किस एरिया से आया था और उसने कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अगर आप चाह रहे हैं ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे आप जो है वो इसी से नोट कर सको, जब उसके पास कमांड आती है स्पेशली नेटवर्किंग के हवाले से, तो वो उसका क्या रिस्पॉन्स होता है। सही है। अच्छा, और जो है वो हमारे पास जो इदारा जो है वो जो असाइन करता है, यानी किसी नेम के लिए हमने रिक्वेस्ट करी तो एक इदारा है पूरी दुनिया में, वो ये असाइन करता है कि ये जो डेटाबेस है ये किसी और के पास तो नहीं है। तो उस सूरत के अंदर जो है वो
जो कोई भी आपके पास आंसर होता है वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, अच्छा जब हम इसकी बात करते हैं अटैक्स की, तो अटैक्स में भी जो है वो डिफरेंट टाइप के अटैक्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर स्पाई किसी ने कोशिश कर दी शुरू करना, तो स्पाई जो है ना वो तकरीबन नामुमकिन होता है बचाना। सही है। तो ये जो है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ICANN, इसको आप जो बेसिकली रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे जो वो यूनिक नंबर या कुछ इस तरीके से अलॉट कर दें। अगर वो नंबर किसी के साथ रजिस्टर और नहीं है पहले से, तो फिर वो जो है वो आपके असाइन कर दिया जाता है, वो नंबर दे दिया जाता है। वो आपके नेम है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सब व्हाट्सएप पे हम लोग करते हैं, तो फेसबुक के ऊपर भी जो है वो ये ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, इसके बाद जो है वो डोमेन नेम की बात करें, तो डोमेन नेम का फॉर्मेट क्या होता है? www ये लिखा हुआ है डोमेन नेम के आगे, डॉट के बाद जो है वो जो आपके पास सब डोमेन है। सही है। और उसके बाद जो है वो एक जो है वो और डोमेन है। तो इस तरीके से अगर आप डिवाइड करेंगे, पहले आप जो है वो नॉर्मल तरीके से जो है जो होती है आप रिक्वेस्ट है भेजने की। अब अगर वो ये सजेशन देते हैं, जैसे हम जीमेल आईडी गूगल वगैरह पे बना रहे होते हैं, तो वो भी सजेशन देता है कि ये नेम ऑलरेडी किसी यूज में है, ये नहीं है। तो इसका छोटा सा एक मतलब ये मॉडल वो जरूर जो है वो इसको देखा जाता है या वर्क किया जाता है। सही है। तो इसका क्या मतलब, सब डोमेन का ऑनर कौन हुआ? सब डोमेन के ऑनर जो है वो आप लोग हुए। अच्छा, जो चीजें कनेक्ट कर रही होती हैं डिवाइसेस को ना, अच्छा लेस देन 1 मिनट का ये ठीक है। अभी हम लोग थोड़ी देर में आते हैं, जिनको आपका व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बात है उनको बोलने के आ जाए क्लास में, वरना मैं किसी वक्त भी अटेंडेंस कॉल कर दूंगा। मैंने मैसेज भी डाल दिया। ओके।